नेक्स्ट जो है फिबुला बोन है। फिबुला को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि ना ये बोन इस तरह की है कि सारी कंफ्यूज हो जाती है। मैं आपको ना जिसको पकड़ने का तरीका, इसको कैसे हैंडल करना है और इसको कैसे इसके बॉर्डर्स आइडेंटिफाई करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आप देखते जाना, आपके पास फिबुला है इस वक्त? अगर नहीं भी है तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ही समझ लो। ओके, देखो, लेग का पोर्शन है फिबुला, ठीक है। ओवरऑल पूरी लोअर लिम्ब में हम देखें तो स्मॉलेस्ट, और जो है स्मॉलेस्ट नहीं, थिनेस्ट बोन देखी जा सकती है, ठीक है। अब देखो स्मॉल साइज है, लैटरल पोजीशन में है, लैटरल बोन है। और ये जो है टिबिया फिबुला, ठीक है, फिबुला बिल्कुल जो है ना हमारी अपर लिम्ब की अल्ना बोन जो है इसके साथ इसकी रिजेम्बलेंस होती है, ठीक है। अल्ना बोन और जो फिबुला है ये दोनों रिजेम्बल कर रही होती है, सपोर्टिंग बोन होती है, एक तरह से मेन बोन नहीं है ये दोनों। ओके, फिबुला की साइड डिटर्मिनेशन। साइड डिटर्मिनेशन में सबसे पहले आपने जो मेन पॉइंट्स याद रखने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे ऊपर वाला जॉइंट तो आपको हेड जो है आपको पता चल जाएगा किस तरह, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हल्का सा फैसेट होगा, ठीक है। जो कि फैसेट पता क्या, बहुत ही स्मूथ सरफेस होती है, क्योंकि उसने जॉइंट बनाना होता है, ठीक है। वहां पे ना वो कैप्सूल अटैच होता है, तो उसकी वजह से वो स्मूथ सरफेस। हमारे पास फेसेट होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। दूसरी बात, एंटीरियो मीडियल पोजीशन में होगा, थोड़ा सा आगे की तरफ और थोड़ा सा मीडियली। और लोअर एंड के ऊपर हमारे पास लैटरल मेलियोलस होगा, एज कम्पेयर टू द टीबिया जो मैंने अभी आपको बताया उसके अंदर मीडियल मेलियोलस था, ठीक है। फिबुला लैटरल मेलियोलस है, ओके। लेटरली ये हो गया, सुपीरियरली ये हो गया, और ये इसका डिस्टल एंड है। और डिस्टल एंड के ऊपर हमारे पास मेलियोलर फोसा है, पोस्टीरियर साइड पे। अब इसकी साइड डिटर्मिनेशन के लिए ना सबसे पहले आपने ये तीन चीजें तो देख ली। अब आप मेरी ध्यान से बात सुनना, जब आप इस बोन को पकड़ो ना, यहाँ पे अपना थंब रखना, देख रहे हो, यहाँ पे, ठीक है, इस साइड पे अपने थंब रखना है और बोन को इस तरह से पकड़ना है कि ये वाला जो आर्टिकुलर फेसेट है ये आपकी तरफ हो, ठीक है। तो आर्टिकुलर फेसेट जब आपकी तरफ होगा और ये लैटरल मेलियोलस इस साइड पे होगा, ठीक है। तो अब आपके सामने बंदा खड़ा है, इस तरह सोचना है आपने, ठीक है। सब मतलब जो जो पर्सन है ना जिसकी बोन थी वो आपके सामने खड़ा है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, अगर आपने इसको पकड़ा हुआ इधर से और ये फेसेट आपकी तरफ फेस कर रहा है और बंदा आपके सामने खड़ा है, तो बंदे की लेटरल साइड जो थी उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि ये किसकी बोन होगी, ये राइट साइड की बोन होगी। ये बात समझ आई है? ये बात समझ आ गई है ना? अच्छा, अच्छा मैं एक दो और इसको बताती हूँ कि देखो यहाँ पे आप थंब रखोगे और फेसेट जो है आपकी तरफ फेस कर रहा होगा। उस केस में क्या होगा कि जो पर्सन होगा ना उसकी बोन जो है, बेसिकली आप पर्सन को अपने सामने खड़ा हुआ समझेंगे, ठीक है। वो आपकी मिरर इमेज होगा, ठीक है। तो मिरर इमेज में क्या होता है कि इन्वर्ट इवर्ट मतलब कि वो इन्वर्जन हो जाती है उसकी, ठीक है। तो आपकी राइट साइड उसकी लेफ्ट साइड होगी। तो बेसिकली अगर आपकी हाथ लेफ्ट हाथ में ये पूरी आ रही है ना, तो उसका मतलब ये राइट साइड की बोन है, ठीक है। अब ये साइड डिटर्मिनेशन आपको समझ आ गई? राइट से मिला। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है इसका मेल्यूलर फोर्स। अगर आप दूसरी तरह गलत तरह पकड़े ना, तो क्या होगा कि जो इसका फेसेट होगा ना वो आपकी तरफ नहीं होगा। दूसरी बात, ये जो इसका ये होगा ना मेल्यूलर फोसा, जो कि मेलिस यहाँ पे इसका जो लेटरल मेलियोलस है उसके नीचे जो फोसा है वो थोड़ी सी डिप्रेशन है, आगे की तरफ आ जाएगा। तो ये जो है ना खराब हो जाएगा, आपको सही से समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि ये जो फेसेट है वो आपकी तरफ हो, मेलियोलर फोसा जो है पीछे की तरफ हो, और इस तरह आपको पता चल जाएगा।
बोनी लैंडमार्क्स में हमारे पास अपर एंड है, लोअर एंड है, शाफ्ट है इन बिटवीन। एंड के ऊपर हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंशन है पूरी, हर डायरेक्शन के अंदर पूरा का पूरा, ठीक है, एक ट्यूब की तरह है कि पूरी ये एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन के अलावा जो है ना लोअर एंड के ऊपर हमारे पास यहाँ पे एक नोकीला सा जो है ना प्रोमिनेंस है, जो कि मेल्यूलर क्या कहते हैं, लैटरल मेल्यूलस बना रहा होता है, ठीक है। ये इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सपेंशन होती है इसकी। ओके, इसके अलावा हमारे पास दोनों साइड्स पे एक्सपेंशन ही होती है, आगे पीछे की तरफ एक्सपेंशन है। ओके, आर्टिकुलर फेसिस जो है इसने टिबियोफिबुलर जॉइंट बनाना है सुपीरियरली, ओके। और लोअर एंड के ऊपर ऑफ कोर्स हमारे पास इंफीरियर बनेगा। यहाँ पे आप देखो बिल्कुल टिबिया के साथ ही अटैच हो जाता है, ये बिल्कुल किसी और तरह अटैच नहीं होता, ठीक है, टिबिया के साथ ही अटैच होता है। और फिबुला और टिबिया जो है ना आपस में इंटरैक्ट कर रहे होते हैं यहाँ पे इंट्रोशियस बॉर्डर के ऊपर। ओके, ये इसकी नेक है, हेड है, नेक है, और यहाँ पे हमारे पास पूरी शाफ्ट है इसकी, ओके। देखो एपेक्स और इसकी नेक, नेक पूरी एक्सटेंड करिए डाउनवर्ड, शाफ्ट है और शाफ्ट के नीचे लोअर एंड है, ओके। अब शाफ्ट के बॉर्डर्स और सरफेसेस, बॉर्डर्स और सरफेसेस इंतहाई इंपॉर्टेंट है और ना अच्छे खासे कंफ्यूजिंग है, जितना भी आप कह लो, जब तक आप इसको सही से प्रैक्टिस ना कर लो ना अपनी बोन के ऊपर, तो आपको ना मुख्तलिफ बोन्स के ऊपर इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि फिबुला थोड़ी सी ना ट्विस्टेड होती है एक तरह से, तो इसके बॉर्डर्स जो है ना हल्के से ट्विस्टेड होते हैं। तो आप जब बॉर्डर को आइडेंटिफाई करो ना, तो बिल्कुल दरमियान वाले पोर्शन से करना, ओके। दरमियान वाले पोर्शन से किस तरह करोगे, यहाँ पे देखो बोन की ना डायरेक्शन इस तरह से, ओके। एंटीरियर बॉर्डर है इसका, मीडियल बॉर्डर जो यहाँ पे हमारे पास बना रहा होता है इंट्रोशियस बॉर्डर, ठीक है, और पोस्टीरियर बॉर्डर थोड़ा सा तीन बॉर्डर्स है इसके, और तीन ही सर्फेसेस है। यहाँ पे सबसे पहले देखो एनाटॉमिकल पोजीशन में इसको रखते हुए सबसे पहले एंटीरियर बॉर्डर तो एंटीरियरली आपको नजर आ जाएगा। मीडियल बॉर्डर सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। देखो मीडियल बॉर्डर ना बिल्कुल इसके हल्की सी सरफेस के बाद, मतलब थोड़ी सी जो है ना एरिया के बाद बॉर्डर आ जाता है और हल्का सा खत्म हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे खत्म होने के बाद ना ये जो है ये वाला बन जाता है, ठीक है, इसलिए इसको ना हल्का सा एस शेप कहते हैं। मीडियल बॉर्डर इसलिए कंफ्यूजिंग है, ये जो अपवर्ड जा रहा है ना ये एक लाइन है, ये बॉर्डर नहीं है। तो मिडिल बॉर्डर बिल्कुल साथ और पोस्टीरियर बॉर्डर जो है ना थोड़ा सा पीछे की डायरेक्शन में, ओके, लैटरल डायरेक्शन में बैकवर्ड। अच्छा, यहाँ पे आप देख लो ये मीडियल बॉर्डर है इंट्रोशियस बॉर्डर, और ये जो है ना जब बोन बड़ी होती है इसका इंटीरियर बॉर्डर है, जब यहाँ पे मीडियल बॉर्डर है, ओके। और ये दोनों जो है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन को अटैचमेंट दे रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना एंटीरियर बॉर्डर फ्री है, इसके थोड़ा सा पीछे से यहाँ पे मेम्ब्रेन, तो ये इसीलिए मीडियल बॉर्डर है, ओके। बॉर्डर हो गए, सरफेस पोर्शन के दरमियान ही की हो गई, ठीक है। इन बॉर्डर्स के दरमियान जो है एंटीरियर मीडियल बॉर्डर आ जाएगा, और मीडियल के पीछे जो है पोस्टीरियर बॉर्डर आ जाएगा, लग जाती है यहाँ पे मेरे पास है ना ऐसे। तो अब दरमियान से जब भी आप बोन पकड़ो ना, दरमियान से इसको करना कि दरमियान से मैं देखूं कि कहाँ पे है, तो जब भी टीचर पूछे तो आपने कहना है दरमियान से कि ये वाला जो है ना, और नीचे इधर को चला जाता है, ओके, ठीक। अब देखो ये हो गया इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर ना, तो पोस्टीरियर और मीडियल के दरमियान जो है पोस्टीरियर सरफेस आती है, क्योंकि ना जो पोस्टीरियर बॉर्डर है ना वो इधर करके यहाँ पे देखो, तो ये जो है ना पोस्टीरियर सरफेस इस तरह से बनती है, सही। सरफेसेस भी इसकी और जो है यहाँ पे लैटरल बॉर्डर बन जाता है। ये ट्राइंगल को ध्यान में रखो, बेशक अपनी बुक पे बना लो आप लोग, तो इसको देख के ना फिर आपको याद रह जाएगा कि बोन की शेप किस तरह की है, ओके। अपर 2/3 और लोअर 1/3 में हमारे पास जो है ना ये क्रेस्ट जो है डिवाइड कर रही थी,
सरफेस को, वो हाँ सरफेस को, पोस्टीरियर सरफेस को। और जो है लैटरल सरफेस जो आती है, ये हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के दरमियान आती है। जब बोन यहाँ पे सीधी बोन पड़ी है ना, ये एंटीरियर बॉर्डर हो गया, पोस्टीरियर बॉर्डर, ये वाली लैटरल सरफेस है। एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, इधर मीडियल बॉर्डर। ऑलराइट, चलें। थोड़ी सी ट्विस्टेड है इसलिए आपको कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो लैटरल सरफेस देखिए यहाँ से आती है डाउनवर्ड, यहाँ तक एक्सटेंड करती है। और डिस्टेंट पे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे देखो लेटरल मेनियोलस हो गया, ओके, ये जो एक्सटेंड करे डाउनवर्ड। यहाँ पे हमारे पास आर्टिकुलर फेसेट है जो कि इंफीरियर टिबियल